हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखिए। कौन सी अवस्था संभव है? कोई वस्तु जिसका त्वरण नहीं है तो वो संभव होता है। उसका उदाहरण देखिए। कैसे पता चलता है? पर उसका वेग शून्य हो लेकिन त्वरण नहीं है। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो ऊपर क्या हो जाता है, आपका इनिशियल वेलोसिटी जो आपके प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो मतलब आपके वस्तु का वेग शून्य है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है वो जी के बराबर हो जाता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कब करेगी? क्या ये संभव है? हाँ, गति संभव होता है आपके। तीसरा, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है लेकिन त्वरण उसका लंबवत है। एक समान एक वृत्तीय पथ वाला मैंने आपको बताया था, जिसमें एक गोल चक्कर में आपके वस्तु गोले में घूमती है। तब जब वस्तु किसी वृत्त में घूम रही है तब उसका जो त्वरण होता है वो लंबवत होता है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो बदलती रहती है निश्चित दिशा की। किसी का अब आपके 4 समय ग्राफ देगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो आपको ग्राफ में आपको ये शेड बनाना है। 4 सेकंड में देखो आपके ये रेना त्रिभुज जैसे बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ये आपकी भुजा और ये लंबाई को कर लिया, 4 इंटू 6 किया तो हमने 12 मीटर है। दूसरा पूछा है 6 सेकंड से 9.5 सेकंड के बीच में आपकी सरल रेखा बन रही है, एक समान गति पूछा है, तो आपको ये ग्राफ में बताना था। मोटोबोट झील का पूछा है, विराम अवस्था जब भी होती है तो u0 मान लो। अब आपको देखो 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपको त्वरण दे रखा है, आपको ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पहचानना है। t दे रखा है, सेकंड दूरी निकालनी है, तो ये आपकी इक्वेशन समीकरण लगाना। दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का सबकी वैल्यू रख दो जो जो आपको दे रखा है।